आज की कहानी विमला और सुनीता नाम की दो महिलाओं की है जो एक दूसरे की पड़ोसी थी और इन दोनों में बहुत पक्की दोस्ती भी थी। दोनों एक दूसरे से बिना मिले और बातें किए बिना रह नहीं सकते थे। दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। विमला थोड़ी गुस्सैल और सख्त थी, वही सुनीता नरम दिल और शांत स्वभाव की थी। वे दोनों शाम को मिलते और घंटों बातें किया करती, दुख सुख की बातें बहुत किया करती। विमला अक्सर अपनी बातों में अपनी बहू की कमियों का जिक्र कर देती, लेकिन सुनीता उनकी बातों पर कुछ भी नहीं कहती। वह चुपचाप विमला की बातें सुनती रहती। न ही वह अपने बहू की बुराई करती और न ही उनकी कमियां निकालती। विमला को हमेशा यह लगता था कि जरूर सुनीता की बहू बहुत अच्छी होगी, तभी तो मैं सुनीता के मुंह से अपने बहू के लिए एक भी बुरी बात नहीं सुनी। विमला को हमेशा लगता था कि सुनीता बहुत भाग्यशाली है, उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, उसे बहुत अच्छी और समझदार बहू मिली है। और एक मेरी बहू है जिसे बिना गलती के एक काम नहीं होता। वह कई बार हंसी मजाक में सुनीता से कह भी देती कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हें ऐसी बहू मिली है। और एक मेरी बहू है जिसे छोटा सा काम कराने के लिए भी बहुत सख्ती करनी पड़ती है। सुनीता अक्सर उनकी बातों को हंसकर टाल देती। एक दिन विमला सुनीता के घर दोपहर में किसी काम से गई। उसने देखा कि सुनीता किचन में अपने बहू के साथ काम कर रही थी। विमला को बहुत आश्चर्य हुआ। सुनीता इस उम्र में भी काम कर रही है, लेकिन उसने उस वक्त सुनीता को कुछ नहीं कहा। सुनीता ने जब विमला को देखा तो वह अपना सारा काम छोड़कर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गई और उससे बातें करने लगी। कुछ दिनों बाद विमला के घर में पूजा थी, तो वह सुनीता को उसका निमंत्रण देने के लिए सुनीता के घर सुबह सुबह ही पहुंच गई। उसने देखा कि सुनीता अपनी बहू की देखभाल कर रही है, तो विमला ने सुनीता से पूछा आखिर उसकी बहू को क्या हुआ है। तो सुनीता ने कहा, कल रात से मेरी बहू को बहुत तेज बुखार है, लेकिन इसने मुझे कुछ नहीं बताया। आज जब मैं अपनी बहू के कमरे में आई तब मुझे पता चला जी इसकी तबीयत खराब है, इसलिए मैं इसे ठंडी पट्टियाँ कर रही हूँ। विमला ने सुनीता से कहा, मैं आज अपने घर में हो रहे पूजा का निमंत्रण देने आई हूँ। इस पर सुनीता ने कहा, मुझे माफ करना विमला, मैं आज तुम्हारे घर नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मुझे बहू को देखना है और घर का काम भी करना है। और विमला से कहा, हो सके तो मेरे लिए प्रसाद भेजवा देना। यह कहकर सुनीता अपनी बहू की फिर से पट्टी बदलने लगी। विमला को बहुत आश्चर्य हुआ और सोचने लगी, सुनीता तो अपनी बहू की ऐसी चिंता कर रही है जैसे कि वह उसकी बेटी हो, और भला बहू की इतनी परवाह कौन करता है। विमला को लगा कि सुनीता की बहू बहुत चालाक है। वह अपनी सास से अपनी सेवा करवा रही है। वह चुपचाप उठकर अपने घर चली आई और उसके दिमाग में पूरा दिन यही बात चल रही थी कि सुनीता कितनी भोली है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसकी बहू उसके सरल स्वभाव का फायदा उठा रही है, उसे घर का काम करवा रही है और अपनी सेवा करवा रही है। विमला को यह लगा कि उसे बेवजह ही गलतफहमी हो गई थी कि सुनीता की बहू बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी बहू बहुत शातिर और चालाक निकली। शाम को विमला प्रसाद लेकर सुनीता के घर गई तो उसने देखा कि सुनीता अपनी बहू के बाल बना रही थी। विमला को देखते ही बहू उठकर अपने कमरे में चली गई और सुनीता विमला को लेकर अपने कमरे में आ गई। विमला ने बातों ही बातों में यह कह ही दिया कि मानना पड़ेगा सुनीता, तुम बहुत अच्छी सास हो जो अपनी बहू की बेटी की तरह सेवा कर रही हो। तुम्हारी जैसी सास मिलना बहुत मुश्किल है, और एक तुम्हारी बहू है जो तुम्हारे भोलेपन और सरल स्वभाव का फायदा उठा रही है। विमला ने सुनीता को समझाते हुए कहा, तुम बेवजह अपनी बहू को सर पर चढ़ा रही हो, एक दिन यह तुमको बहुत भारी पड़ेगा। विमला की बात सुनकर सुनीता ने कहा कि घर के कामों में मदद कर या बीमार पड़ने पर बहू की परवाह कर, मैं कोई बहुत खास काम नहीं कर रही हूँ। दरअसल
मैं तो अपने बुढ़ापे का इंतजाम कर रही हूँ। विमला ने सुनीता को बड़े आश्चर्य से देखा और पूछा, यह सब करके तुम बुढ़ापे का इंतजाम कैसे कर रही हो? इस पर सुनीता ने कहा, अभी तो मैं सेहतमंद और स्वस्थ हूँ, पर धीरे धीरे मेरी उम्र ढल रही है। अभी मेरा शरीर काम कर रहा है, लेकिन हमेशा मैं स्वस्थ रहूंगी ऐसा जरूरी नहीं है। और जब मैं बीमार पड़ूं तो कोई तो होना चाहिए जो मेरी सेवा करे, मेरी परवाह करे। और अगर आज मैं अपनी बहू की सेवा नहीं करूंगी और परवाह नहीं करूंगी, तो कल को मैं यह कैसे उम्मीद कर सकती हूँ कि मेरी बहू मेरी सेवा या परवाह करे? कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं निभाया जाता। किसी से उम्मीद करने से पहले हमें खुद उसकी उम्मीदों पर खड़ा उतरना पड़ता है। अगर मैं अभी उससे बुरा व्यवहार करने लगूंगी तो उसके दिल में मेरे लिए नफरत पैदा हो जाएगी। वह चाहकर भी मुझे अपने दिल से नहीं अपना पाएगी। प्यार के बदले ही प्यार मिलता है और नफरत के बदले नफरत। इसलिए मैं ना ही महान हूँ और ना मेरी बहू बुरी है। सुनीता की बात सुनकर विमला को लगा, सुनीता कितनी शांत और सुलझी हुई बात करती है। दोस्तों, आज की कहानी हमें रिश्तों की कद्र करना सिखाती है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, वक्त, परवाह और साथ मांगता है। रिश्ता जोर जबरदस्ती से नहीं, प्यार और अपनेपन से चलता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें और भी रोमांचक कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है।